धन अर्थात संपदा में जीवन की सभी अनुकूलताएं छिपी हैं, लेकिन सुखद, सुरक्षित और उन्नत मनुष्य के लिए बचत में मितव्ययता और भोग वांछाओं पर नियंत्रण बुद्धिमत्ता है। स्वयं के अतिरिक्त अन्यों के हित में धन का सदुपयोग हो तथा दूसरों के अभाव का हरण कर परमार्थी बने। छोटी छोटी बूंदों की तरह धन संचय कर दान करें। धन का सदुपयोग करने वाला मनुष्य ही सामाजिक कार्यों में हाथ बटा सकता है। यदि ईश्वर ने आपको धन संपदा दी है तो उसका उपयोग धर्म के कार्यों में करना चाहिए। सत्कार में धन का सदुपयोग करने से धन और धर्म दोनों बढ़ते हैं। धन लक्ष्मी जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो इसका उपयोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए करते हैं। उन पर लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहती हैं। प्रभु की कृपा अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में निहित है। अनुकूल परिस्थितियों में वह है ही, किंतु प्रतिकूलता में छिपी भगवत कृपा उस कटु दवा के समान है, जो सेवन काल में अप्रिय प्रतीत होते हुए भी परिणाम में सुखद है। भगवत प्राप्ति साधन साध्य नहीं, बल्कि कृपा साध्य है। साधनों का त्याग कदापि अविलक्षित नहीं है। जैसे ढके हुए पात्र में वर्षा का जल नहीं भर सकता, ठीक उसी प्रकार कृपा से लाभान्वित होने के लिए साधनों से यथासंभव मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कृपा अभिलाषी बने रहना मानव मात्र के लिए अभीष्ट है। कृपा अभिलाषता का स्वरूप कैसा हो, अपने अभिमान को पूर्णतः विस्मृत कर सतत साधन स्वरूप स्वधर्म का पालन करते हुए प्रभु कृपा की वाट जोहना। साधक ये विश्वास रखे कि प्रभु की इसके कर्ता धर्ता हैं। उनकी अहेतुक कृपा से ही हमारा अस्तित्व है और भविष्य में भी उनकी कृपा रहेगी। अतः साधक को स्नेहमयी भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सदैव उत्कंठित और लालायित बने रहना चाहिए। संसार के सभी सुख और ऐश्वर्य भगवान की कृपा के बिना भी मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति बिना भगवान कृपा के नहीं मिल सकती। अधर्म और अनीति से कमाया गया धन कभी फलीभूत नहीं होता। भक्ति के बिना संसार का सारा ऐश्वर्य फीका है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का उपदेश देती है गीता। भक्त वही है जो निष्काम कर्म करता है। भागवत कथा ही नहीं, धर्म भी है। इसमें हर कर्म में परमार्थ के भाव की प्रमुखता है। भागवत सुनने से मन निर्मल होता है। यह जीवन के लक्ष्य के निर्धारण में दिशा दिखाती है। भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन वैसा ही है जैसे बिना पानी के बादल। प्रभु भक्ति से मनुष्य का मन हल्का होता है। भक्ति में लीन रहने वाले भक्त के प्रभु सभी दुख हर लेते हैं। भगवान की सदा दीनों पर कृपा रहती है, तभी उन्हें दीनानाथ कहा जाता है। सुदामा धन से भले ही दरिद्र रहे, लेकिन मन और स्वभाव से भाव का अभाव कभी नहीं रहा। ऐसे में वह प्रभु की कृपा के विशेष पात्र बने। जीवात्मा का सच्चा संबंध सगे संबंधियों से नहीं, बल्कि प्रभु से होना चाहिए। अतः वह जीवन निरर्थक है जो मनुष्य जन्म में भी प्रभु की भक्ति ना करे। मनुष्य भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जिसके हृदय में भगवान का वास है, जो हर क्षण प्रभु भक्ति में लीन रहता है, जगदीश्वर श्री हरि उसे पाप, पाखंड, रजोगुण, तमोगुण में हमेशा दूर रखते हैं। भगवान का उन्हीं लोगों के हृदय में वास होता है जो सत्कर्म करते हैं। अनैतिक कमाई का लाभ तो कोई भी उठा सकता है, परंतु इस अनैतिक कर्मों को आपको ही भोगना होगा। इसलिए कर्म करने में सावधानी बरतें। संसार सागर से अपनी नैया को पार लगाने के लिए शुद्ध अंतःकरण का निर्माण करें। व्यक्ति में अंतःकरण का निर्माण उसके नैतिक नियमों के आधार पर होता है। अंतःकरण व्यक्ति की आत्मा का वह क्रियात्मक सिद्धांत माना जा सकता है जिसकी सहायता से व्यक्ति द्वंद्वों की उपस्थिति में किसी निर्णय पर पहुंचता है। दुखों को समाप्त करने का सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है। यदि मनुष्यों में होती तो वो कभी भगवान का स्मरण ही नहीं करता। और आज भी अधिकतर जो लोग भगवान को याद करते हैं उनमें कहीं न कहीं भय और मनोकामना रूपी स्वार्थ छिपा रहता है। जो लोग निस्वार्थ श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हैं उन पर भगवत कृपा अवश्य होती है। जिस तरह से पक्षी को पढ़ने उड़ने को 2 पंखों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से भगवत कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास रूपी 2 पंखों की आवश्यकता होती है।
श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवत कृपा नहीं मिल सकती है। भागवत कथा रूपी अमृत हर तरह के क्लेश और भय का नाश कर देता है। अतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए भागवत कथा रूपी महापुराण को सुनना आवश्यक है। धन्यवाद।